हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट को समझ लेते हैं कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, अंकित मूल्य क्या होता है। तो यहाँ पर दिया है क्रय मूल्य को कास्ट प्राइस कहते हैं। जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है वह क्रय मूल्य होता है। विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, ये क्या होता है? जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाता है वह विक्रय मूल्य होता है। अब आते हैं कि लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे तो हमें लाभ प्राप्त होता है। हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य। प्रतिशत हानि बराबर होता है हानि गुणित 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस इंग्लिश में कहते हैं, जिसे शॉर्टकट में सीपी लिखा जाता है, और विक्रय मूल्य को एसपी। अंकित मूल्य के बारे में पढ़ लेते हैं। अंकित मूल्य किसी वस्तु के कवर या बॉक्स पर लिखी हुई मूल्य को अंकित मूल्य कहते हैं। कई बार जैसे अगर हम जूता खरीदते हैं तो जूते के बॉक्स पर कभी लिखा था 1200 रुपये। अब 1200 रुपये तो होता नहीं, इसको हम दुकानदार से पूछते हैं तो होता है 800 रुपये या 900 रुपये ऐसे, यानी कुछ डिस्काउंट दे देता है इसमें। तो डिस्काउंट देने के पहले यहाँ पर जो बॉक्स 1200 रुपये लिखा है ये अंकित मूल्य होता है। पहला प्रश्न है, किसी वस्तु के लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, उस पर प्राप्त होने वाला लाभ प्रतिशत है। लागत मूल्य यानी ये सीपी है, तो सीपी तथा विक्रय मूल्य को एसपी। सीपी बटे एसपी दिया है 20:21। यहाँ पर ये कॉस्ट प्राइस 20 है और सेलिंग प्राइस 21 दिया है। अब बताना है कि इस पर लाभ कितना हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य को सीपी लिखते हैं। तो लाभ कितना हो रहा है? यहाँ पर एसपी 21 दिया है, सीपी 20 दिया है, तो 21 में से 20 घटा 1 आ जा रहा है, तो 1 लाभ है इंटू 100। सीपी कितना दिया है? सीपी दिया है 20, तो यहाँ 20 हो जाएगा। 20 से का 20 पंचे 100, 5% लाभ हो रहा है। ऑप्शन बी सही है, 5%। सेकेंड क्वेश्चन है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 60% उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है, तो क्रय मूल्य पर लाभ या हानि प्रतिशत है। किसी वस्तु के क्रय मूल्य यानी सीपी, क्रय मूल्य को सीपी लिखते हैं। सीपी का 60% यानी 60/100 किसके बराबर है? उसके विक्रय मूल्य यानी एसपी के 50% के 50/100 हो जाएगा। 50% है तो 50/100 हो गया के बराबर, तो क्रय मूल्य पर लाभ या हानि प्रतिशत है। अब हम यहाँ पर इसको 100 और ये 100 कट जाएगा, और हम लिख लेंगे इसको, यहाँ पर ये 0 और ये 0 कट जाएगा। सीपी बटे एसपी लिख लेंगे ऐसे। अब यहाँ पर ये हो जाएगा एसपी, ऊपर हो जाएगा 5 और नीचे 6 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सीपी इंटू 6 आ जाएगा और एसपी इंटू 5 आ गया। अब सीपी दिया है 5, एसपी दिया है 6। अब यहाँ पर देखना है कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। हम देख सकते हैं कि सीपी 5 है, एसपी 6 दिया है, यानी कि हमारा विक्रय मूल्य ज़्यादा है, तब 1 का लाभ हो रहा है। तो हो जाएगा लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ 1 हो रहा है इंटू 100 बटे क्रय मूल्य यानी सीपी दिया है 5 का 5 20% आ रहा है। 20% लाभ, ये 20% लाभ। ऑप्शन बी सही है, 20%। तीसरा प्रश्न है, यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 हो तो लाभ प्रतिशत होगी। किसी वस्तु के क्रय मूल्य यानी क्रय मूल्य सीपी और विक्रय मूल्य का अनुपात सीपी बटे एसपी बराबर है 10:11।
तो यहाँ पर लाभ हो रहा है CP 10 है, SP 11 है, तो 1 का लाभ हो रहा है, 11 में से 10 घटाएं तो 1 आ जा रहा है। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ, यानी लाभ 1 हो रहा है, लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य दिया है CP 10, यहाँ 10 हो जाएगा, ये 10 दाम 100, 10% लाभ हो रहा है, 10%। ऑप्शन सी सही है, 10%। चौथा प्रश्न है, कोई व्यापारी अपनी वस्तुओं के मूल्य उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक पर अंकित करता है तथा बेचते समय 10% का एक छूट देता है, तो व्यापारी का लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। यहाँ पर हम मान लेंगे कि माना CP बराबर 100, उसका CP 100 रुपये है। अपनी वस्तु की क्रय मूल्य अपनी वस्तुओं के मूल्य उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक पर अंकित करता है, तो क्रय मूल्य से 20% अधिक यानी 120 बटे 100 हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, 120 आ जा रहा है। तो अंकित मूल्य कितना हो गया, 120 रुपये। अंकित मूल्य हो गया 120 रुपये। अब बेचते समय 10% का एक छूट देता है, तो 10% का इस पर छूट देगा तो क्या आ जाएगा, 10% छूट यानी 90 हो जाएगा, 90 बटे 100, ये कट गया और ये कट गया, 12 108। ये SP आ रहा है, तो हम देख सकते हैं कितना लाभ हो रहा है। CP है 100 और SP आया 108, तो कितना लाभ हुआ, 8% का। SP माइनस CP प्रॉफिट बराबर SP माइनस CP, यानी ये हो जाएगा 108 माइनस 100 बराबर 8, तो कितने परसेंट, 8% हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 8 इंटू 100 बटे CP भी 100 दिया है, लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य, ये कट गया, 8% आ जाएगा। ऑप्शन बी सही है, 8%। पांचवा प्रश्न है, एक विक्रेता ने एक वस्तु जिसका क्रय मूल्य 800 रुपये है को 760 रुपये में बेचा, तो विक्रेता को कितने प्रतिशत हानि हुई। क्रय मूल्य यानी CP दिया है 800 रुपये, 760 रुपये में बेचा, SP दिया है 760 रुपये, तो यहाँ पर हानि हो रहा है, CP ज़्यादा है SP कम है, तो हानि यानी कि लॉस बराबर हो जाएगा CP माइनस SP, 800 माइनस 760 बराबर आ जाएगा 40। तो कितने यहाँ पर हानि हो रहा है, तो ये हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा हानि 40 है गुणित 100 बटे क्रय मूल्य दिया है CP 800, यहाँ पर ये दोनों कट जाएगा, अब 8 पंचे 40, हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा 5%। ऑप्शन ए सही है, 5%। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 600 रुपये है और उसका क्रय मूल्य 540 रुपये है, तो लाभ ज्ञात करें। विक्रय मूल्य दिया है 600 रुपये, यानी SP दिया है 600 रुपये और क्रय मूल्य दिया 540, CP दिया है 540, तो यहाँ पर हो रहा है हमें प्रॉफिट, तो लाभ कितना हो जाएगा, प्रॉफिट P बराबर SP माइनस CP, तो SP दिया 600 माइनस CP 540, घटा देंगे तो ये हो जा रहा है 60 रुपये, 60 रुपये लाभ हो रहा है, ये ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 400 रुपये है और उसका विक्रय मूल्य 500 रुपये है, तो वस्तु पर प्रतिशत लाभ है। क्रय मूल्य यानी CP दिया है 400 रुपये और विक्रय मूल्य SP दिया है 500 रुपये, तो वस्तु पर प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। प्रॉफिट देखते हैं तो SP माइनस CP, ये हो जाएगा 500 माइनस 400 बराबर हो जाएगा 100 रुपये। हमें प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है, तो प्रतिशत लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य दिया 400, कट जाएगा 4 25 चौके 100, तो 25% आ रहा है लाभ।
ये 25% ये हो जाए, ऑप्शन डी सही है, 25%। थैंक्स फॉर वॉचिंग।